वीडियोस करा दूंगा जिससे आप अपने एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे मेरे भाई। मैंने ये बात कही थी कि पूरा में पूरा नंबर आप लेकर आओगे, जितना नंबर का आपका एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टोटल लेकर आओगे, और पांचों सब्जेक्ट की तैयारी बहुत धाकड़ लेवल से कराऊंगा। इंपॉर्टेंट आज है इंग्लिश के अंदर लेकर आया हूं, और सब VVI वाला सवाल है, आपको देख कर ही लगेगा कि एकदम खतरनाक लेवल वाला सवाल लेकर आया हूं। तो बहुत प्यार तरीके से जवाब देना है, 6 मिनट हम लोग लेंगे बस, और 6 मिनट आपको बन के रहना है। एंड आप रियलाइज करोगे एंड ऑफ द एंड वीडियो के कि भाई साहब जितना वीडियो अब आने वाला है ना, सब बवाल आने वाला है। बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि भाई सब कर लेना, पक्का बोल रहा हूं, बहुत एनालिसिस करता हूं, फोड़ दोगे एग्जाम में। सबसे पहला सवाल, इंडियन सिविलाइजेशन वर्कशिप, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, और वर्कशिप मतलब होता है किसके साथ मिलके काम करती है। तो पहला का ऑप्शन डी होगा इमोरलिटी, यानी अनैतिकता के साथ। देखो और अगला सवाल देख लो ध्यान से, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट, जो वेस्टर्न सभ्यता है ना, वेस्टर्न सभ्यता, ठीक है, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है वो किस चीज को प्रोपोगेट करता है, यानी बढ़ावा देता है। तो यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इमोरलिटी, यानी अनैतिकता को, ए नंबर का ऑप्शन सही है। मैं देखो क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर रटवाना जानता हूं, याद कराना जानता हूं। 4 ऑप्शन दे दूं या 8 ऑप्शन दे दूं या 2 ऑप्शन दे दूं, बस आपको आंसर दिमाग में रखना है और क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, ठीक ना। अगला सवाल है हैप्पीनेस इज लार्जली, जो एक खुशी होती है ना, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, जो खुशी है ना लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर क्या होती है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन मतलब एक मानसिक स्थिति है ना, यानी कि दिमाग वाली स्थिति है, मानसिक स्थिति है, कभी आप हंस रहे हो कभी रो रहे हो, है ना, तो वही हैप्पीनेस इज अ मेंटल बोल सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल है सेक्रीफाइसेस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी सेक्रीफाइस कौन करता है भाई साहब अपने लक्ष्य के प्रति, है ना, अपने सोल के प्रति कौन करता है भाई साहब, ये ऋषि लोग करते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऋषि, आपको पता है ऋषि फकीर घर द्वार सब त्याग कर देते हैं, सब चीज का, है ना। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। एक मेरा ना अलग तरीका है समझाने का, एक चीज याद रखना मेरे भाई, मैंने आज तक जितना वीडियो लेकर आया ना सब वीडियोस इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो वीडियोस लेकर आने वाला हूँ ना, समझो कि अब के बाद वाले सारे वीडियोस आपको करने हैं, ठीक ना, सारे के सारे सब विषय का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आराम से जाके देखो एंड बचाओ मेरे भाई, एंड दोस्तों के पास वीडियो शेयर करो, ठीक है। डेली शाम में 6:30 और 8:30 बजे हम लोग मिलते हैं। अगला सवाल, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है मेरे भाई, फॉर इंडिया, हमारे भारत के लिए, है ना। तो र्यून है यानी कि अचर है, अच्छे से याद रख लेना, एक क्वेश्चन में आप गड़बड़ा सकते हो। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है र्यून यानी अचर, हमारे भारत के लिए, ठीक है। चलो तो अच्छे से याद रख लेना, RUIN, ठीक है। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने टूक द ओथ का मतलब होता है उन्होंने ना मतलब शपथ लिया था, किस चीज का, प्रेसिडेंट का, यानी कि राष्ट्रपति का। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन को समझना है, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे। अगला सवाल, भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल है 8 नंबर का, वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन है। ये तो हर बच्चा बता देगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का ना वो कौन थे मेरे भाई। 8 का ऑप्शन नंबर ध्यान से आपको बताना है, लाडले, ठीक ना, हाँ, डॉक्टर राधा कृष्णन, बहुत बढ़िया, सी नंबर का ऑप्शन सही है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप सब जैसे पढ़ाई कर रहे हो ना, बेहतर है, 1-1 घंटा की वीडियोस देखने से अच्छा है 30-30 मिनट की वीडियो देखने से अच्छा है मेरा वीडियो देखो 10 मिनट 8 मिनट का होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भाई साहब जब शपथ लेते हैं ना तो लॉयल्टी का, यानी कि सच का, मतलब कि मैं लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा, किस चीज के प्रति, वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर बोलते हैं, यानी हमारे संविधान की शपथ लेकर बोलते हैं, ठीक ना, कि मैं हमेशा क्या रहूंगा, लॉयल रहूंगा, यानी कि वफादार रहूंगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है, सेड दैट भारत इज माई होम, ये बात किसने कही थी कि भारत हमारा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी इसके लोग हमारे परिवार की तरह है। तो यह बात किसने कही थी लाडलो, तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बात कही थी। ए नंबर का ऑप्शन याद रख लेना बेहतर तरीके से, ठीक है। चलो डेली आपको जुड़ना है 6:30 बजे शाम में, और 8:30 बजे आपको वीडियोस मिलती है, आपको पता है, टाइम मत भूलना। नानू काका ट्रैवल इन, नानू काका ट्रैवल किए थे, नानू काका
यात्रा करके अपने बहन के घर पहुंचे थे। किस चीज की यात्रा किए थे? तो 10 सेकंड क्लास, यानी ट्रेन की यात्रा किए थे सेकंड क्लास में। अच्छे से याद रख लेना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर ट्रेन नहीं दिया, यहाँ पर 10 सेकंड क्लास दिया है, यानी कहने का मतलब को कौन से बोगी में आए थे? तो सेकंड क्लास वाले बोगी में उन्होंने ट्रैवल करा था। अगला, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी ऑथर को नानू काका ने क्या दिया था उसके हाथों में? तो नानू काका ने एक बास्केट दिया था, और बास्केट के अंदर बिल्ली थी। अच्छे से याद रख लेना। तो नानू काका ने बास्केट दिया था ऑथर को, ठीक है, यानी कि अपने भांजे को, अपने बहन के लड़के को, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। द बास्केट कंटेंट, उस बास्केट के अंदर क्या था? उस बास्केट के अंदर नानू काका ने जो बास्केट दिया था उसके अंदर क्या था? एक बिल्ली थी, अभी मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन बना के देगा तो भूलना नहीं है, बस स्टोरी के द्वारा आपको अगर याद रहेगा तो आप सारी चीजें फोड़ के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हो। अगला सवाल देख लो। नानू काका हैज थर्ड क्लास टिकट, नानू काका के पास तीसरे क्लास का टिकट था ट्रेन का, लेकिन ट्रैवल किए थे दूसरे क्लास में। क्यों? उसका कारण क्यों था लाडलो? आपको बताना है। तो उसका जो कारण था ना, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, क्योंकि थर्ड क्लास में कोई जगह खाली ही नहीं था, मतलब बोल सकते हो रूम ही नहीं था, है ना, यात्री वाला। चलो, तो अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल जो कि 15 नंबर का सवाल है। द ऑथर वॉज मेरली, ठीक है, एक जो लेखक है ना वो कैसा है, वो क्या है, मतलब किसे लेखक, मतलब लेखक को क्या कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर लेखक का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब पिंच ऑफ स्नफ्स के लेखक कौन है आपको पता है? मनोहर मालगुनकर। तो यहाँ पर मनोहर मालगुनकर का नाम देगा, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और क्लर्क, है ना, जो मनोहर मालगुनकर थे वो क्या थे? एक क्लर्क के पोस्ट पे थे। तो अच्छे से याद रखना। और 16 नंबर का सवाल है। तो ओवरलुक द नेग्रोज ओल्ड बी, ठीक है। तो देखो यहाँ नेग्रोज लोगों की बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, अच्छे से रट लेना, फटल हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और टू ओवरलुक द नेग्रोज ओल्ड बी, ठीक है, तो फटल हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है कि द नेग्रोज मेड द प्लेस्ड दैट दे विल ऑलवेज, नेग्रोज लोगों ने कहा, हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, नेग्रोज मेड द प्लेस्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा करा, दैट दे विल ऑलवेज, हम लोग हमेशा मार्च अहेड, ऑप्शन नंबर ए होगा, आगे बढ़ते रहेंगे। यानी आगे बढ़ने के लिए नेग्रोज के लोगों ने, जो अमेरिका के नेग्रोज लोग थे, है ना, उन्होंने प्रतिज्ञा करा था कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रख लेना, प्रतिज्ञा किस चीज के लिए करा था? आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलो, अगला 18 नंबर का सवाल है। हाउ मैनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट, है ना, यहाँ पर कितने बार किंग जो है, राजा जो है, वो रिपीट करता है दैट वी कैन नॉट सेटिस्फाइड, यानी हम लोग संतुष्ट नहीं है, हम लोग खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ये बात को जो राजा है वो कितने बार रिपीट करता है? तो टोटल 5 बार रिपीट करता है। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर का आंसर बिल्कुल आपका सही है। और बेहतर तरीके से सब चीज का रहूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, यानी यहाँ कहने का मतलब ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, मोमेंटस, मोमेंटस कहाँ से लिया गया है, कहाँ से स्टैंड करता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटस कह सकते हो या वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है। तो वेरी इंपॉर्टेंट से मोमेंटम का मतलब इस्तेमाल किया जाता है मोमेंटस का। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल जो कि 20 नंबर का सवाल है लाडलो, कि दे हैड ड्रीम दैट वन डे वुड, यानी कि हम लोगों के पास जो एक हार्ड ड्रीम है, जो एक स्वप्न है हम लोगों ने देखा है, वो एक दिन जरूर हम लोग क्या करेंगे? पूरा करेंगे। और जो हमारा सपना है वो किस चीज को लेकर है? गेट देयर राइट्स, यानी जो हमारा हक है वो हमें जरूर मिलेगा। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो ये बात किया गया आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के अंदर में। तो हर चीज मैंने बताया, जरूर सब्सक्राइब करना। शाम में 6:30 और 8:30 बजे मिलते हैं।